नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटलों में जो जनरल सर्जरी होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 15 तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं और क्या-क्या इनके यूज़ होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो हॉस्पिटलों में दवाई इस्तेमाल होती है, जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल होती है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है 18 गॉज का 18 नंबर का कैनुला। इसका इस्तेमाल बोतलों को और जो ब्लड होता है उसका ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, चढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि नसों के माध्यम से पूरे शरीर को फ्लूइड और ब्लड की सप्लाई मिल सके। जो भी हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, चाहे फ्लूइड कर रहे हैं, चाहे ब्लड कर रहे हैं, वो नसों से पूरे शरीर को पहुंचाया जा सके। तो इसलिए इस 18 नंबर गॉज के कैनुला को लगाया जाता है। और दूसरा दोस्तों, 18 नंबर का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 18 नंबर का जो कैनुला होता है ये बड़ा होता है और जल्दी से बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड और ब्लड की जो सप्लाई होती है वो फास्ट चालू रहती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान फ्लूइड फास्ट ही चढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों इन्फ्यूजन सेट। इन्फ्यूजन सेट, जिसको आईवी सेट भी बोला जाता है, इसको कैनुला में कनेक्ट करके और बोतल में कनेक्ट करके इसके माध्यम से जो फ्लूइड होता है उसको चढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आरएल बोतल। आरएल जो कि 500 ml की आती है, इसके अंदर रिंगल लैक्टेट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाकर रखता है, वाइटल साइंस को बनाकर रखता है, और यूरिन का जो फ्लो होता है, यूरिन आउटपुट होता है, उसको भी मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से बीपी, पल्स, एसपीओ2 और यूरिन आउटपुट वगैरह ये सभी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। तो इसलिए इस फ्लूइड को लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्जरी के दौरान यही फ्लूइड होता है, आरएल। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों एनएस 500 ml की बोतल। ये भी सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली सर्जरी में एक बोतल होती है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी इलेक्ट्रोलाइट और वाइटल साइंस को मेंटेन करके रखती है, बीपी को मेंटेन करके रखती है, यूरिन आउटपुट इनपुट को मेंटेन करके रखती है। इसलिए इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा किया जाता है। पाँचवें नंबर पर आती है दोस्तों फॉलेज, जिसको कैथेटर भी कहा जाता है, और जो सबसे कॉमन तौर पर डाली जाने वाली फॉलेज होती है वो होती है 16 नंबर की। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फॉलेज होती है। इसका इस्तेमाल, इसको ब्लैडर में लगाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय होता है उसमें इसको लगाया जाता है, जिससे जो मूत्राशय में, पेशाब की थैली में जो यूरिन भरा हुआ रहता है उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि सर्जरी के दौरान पेशेंट नहीं तो हिल पाता है, ना ही कोई एक्टिविटी कर पाता है, और कर भी नहीं सकता क्योंकि सर्जरी में उससे बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको फॉलेज को डाला जाता है, जिससे जो यूरिन होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। फिर आती है दोस्तों यूरोबैग। यूरोबैग जो होती है, इसको पेशाब की थैली भी कहा जाता है, पेशाब को भरने वाली, पेशाब को एकत्र करने वाली। इसके अंदर पेशाब को अ, भरा जाता है, इसको फॉलिस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जो भी यूरिन होता है वो इसमें आके कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें यूरोबैग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। फिर आता है साथियों एनाविन हैवी इंजेक्शन। एनाविन हैवी इंजेक्शन का इस्तेमाल सर्जरी करने से पहले रीढ़ की हड्डी में इसको लगाया जाता है, ताकि जो हिस्सा होता है जहाँ पर सर्जरी होनी है, जैसे कि अगर पेट की सर्जरी होनी है तो रीढ़ की हड्डी में लगाकर नीचे वाले लिम्स को सुन्न कर दिया जाता है। फिर उसको लगने के बाद में मरीज को कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है या कहाँ से चीरा फाड़ी हो रही है, उसको कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि ये एनाविन हैवी इंजेक्शन नीचे वाले लिम्स को सुन्न कर देता है। फिर आता है साथियों टीटी का इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन। सर्जरी से पहले लगाया जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं
उससे टेटनस मरीज को ना हो जाए, तो उसकी रोकथाम के लिए टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर आता है साथियों मोनोसेफ एसवी इंजेक्शन। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि सर्जरी से पहले इसलिए लगाया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान इक्विपमेंट वगैरह किसी और चीज़ की वजह से उसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो संक्रमण की रोकथाम करने के लिए मोनोसेफ एसवी इंजेक्शन को लगाया जाता है। फिर आता है दोस्तों पेंटॉप इंजेक्शन। पेंटॉप इंजेक्शन को जो आंतें होती हैं रोगी की, उसमें से गैस को बाहर निकालने के लिए लगाया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान कोई भी दिक्कत है ना आए, आंतें फूले नहीं, तो इस वजह से इसको लगाया जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट। ये हर ओटी में पाई जाती है, हर ऑपरेशन थिएटर में इसका एक अहम रोल होता है क्योंकि ब्लड को इसी के द्वारा ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इसी के द्वारा चढ़ाया जाता है। इन्फ्यूजन सेट से ब्लड नहीं चढ़ पाता है, इसलिए ब्लड को अलग से ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट लगाकर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इसलिए इसको रखा जाता है। उसके बाद में आती है दोस्तों हेमैक्सिल 500 mg की बोतल। साथियों ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खून के बहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आर्टरी या फिर कोई नस वगैरह कट जाती है तो उसमें से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिससे खून की कमी होने के चांसेस ड्यूरिंग डिलीवरी में, ड्यूरिंग ऑपरेशन में देखने को आते हैं। और जब ब्लड का इंतज़ाम नहीं हो पाता है या ब्लड को आने में समय लगता है, इमरजेंसी में इसको हेमेक्सिल 500 mg बोतल को लगाया जाता है खून को बढ़ाने के लिए, या फिर खून के कम होने के कारण जो शॉक की स्थिति आती है उसको कम करने के लिए इस बोतल को लगाया जाता है। इसके बाद में आता है साथियों टर्मिन इंजेक्शन। टर्मिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस दौरान कभी कभी पेशेंट का बीपी फॉल होने लग जाता है, बीपी गिरने लग जाता है, चाहे वो फ्लूइड लॉस की वजह से हो या फिर ब्लड लॉस की वजह से हो या फिर किसी अन्य तकलीफ की वजह से हो। तो ऑपरेशन के दौरान जब बीपी डाउन होने लग जाता है तो बीपी को बढ़ाने के लिए टर्मिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसकी डोज जो होती है वो डिपेंड करती है बीपी के ऊपर। उसके बाद में आता है साथियों फोर्डविन इंजेक्शन। फोर्डविन इंजेक्शन जो होता है वो 1 ml का आता है। ये इंजेक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को फोबिया ज़्यादा हो जाता है, ऑपरेशन से डर लगता है, या फिर कभी कभी एनाविन हैवी इंजेक्शन का इफेक्ट नहीं आ पाता है सुन्न करने के लिए, तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है जिससे मरीज को थोड़ी सी नींद आ जाती है और दर्द वगैरह की स्थिति कम हो जाती है। उसके बाद आता है साथियों फेनार्गन इंजेक्शन। फेनार्गन को भी बेहोश करने के लिए या फिर थोड़ी नींद लाने के लिए लगाया जाता है। फोर्डुन और फेनार्गन दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। तो साथियों इन सभी इंजेक्शनों का, इन सभी दवाइयों का, इन सभी चीज़ों का, इक्विपमेंट का ऑपरेशन से पहले या फिर ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ये ही 15 दवाइयाँ सबसे ज़्यादा ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं।